नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ने सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पहले हम दोस्तों टॉपिक के बारे में बताते हैं, उसके बाद टॉपिक से संबंधित जो सी टेट में या यूपी टेट या सुपर टेट में पूछे गए प्रश्न हैं उनका डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो आज वही श्रृंखला है दोस्तों। भोजन के बारे में हम लोग ने चर्चा की थी, अब भोजन से संबंधित प्रश्न के बारे में दोस्तों आज डिस्कस होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, एक बार शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन दोस्तों। पहले दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हरी पत्तेदार सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? हम सभी दोस्तों हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं आप सभी, पर क्या कभी आप जानते हैं कि उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो जानते हैं दोस्तों, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियों की बात की जाए, पालक हो गया दोस्तों, पालक हो गया दोस्तों, आपका दोस्तों नेनुआ हो गया, नेनुआ हो गया, करेला हो गया, करेला हो गया। तो इन सभी हरी सब्जियों में आखिर आपको मालूम है दोस्तों कि कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन सभी सब्जियों में पाया जाता है विटामिन ए। कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि हरी सब्जियों में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है दोस्तों। सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भोजन या आदर्श भोजन कहा जाता है प्रोटीन युक्त भोजन को, वसा युक्त भोजन को, दूध को, विटामिन युक्त भोजन को किसे कहा जाता है? दोस्तों बात हो रही है संपूर्ण भोजन या आदर्श भोजन की। जैसे दोस्तों जिससे कि हमें हर चीज मिल जाए, क्या हो? हर चीज हमें प्राप्त हो जाए। ऐसा दोस्तों हर चीज हमें प्राप्त हो जाए जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट, जिससे कि हमें हर चीज़ प्राप्त हो जाए, वो दोस्तों संपूर्ण भोजन या आदर्श भोजन कहा जाता है। तो दोस्तों ऐसा ये नहीं है कि प्रोटीन युक्त भोजन करेंगे, बहुत ही ज़्यादा अगर प्रोटीन हो गई तो हमें यूरिक एसिड बढ़ने की दोस्तों क्या है संभावना है, बहुत ही ज़्यादा वो हो जाने पे क्या होगा, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रोटीन अगर हो गया। वसा युक्त भोजन करेंगे, फैट बहुत ही जल्दी हो जाएगा, बहुत ही जल्दी हम मोटे हो जाएंगे दोस्तों वसा युक्त अगर भोजन किया तो। विटामिन युक्त कोई भी दोस्तों, हमें ये नहीं है कि चीज़ें कि हम बहुत ही ज़्यादा ये सारी चीज़ें विटामिन युक्त है, वसा युक्त प्रोटीन नहीं, सिर्फ दोस्तों हम इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन हमें दिख रहा है दूध। यानी दूध से हमें क्या होता है दोस्तों, इससे हमें कैल्शियम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हम सभी जानते हैं कि दूध से हमें कैल्शियम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम प्राप्त होता है। और ये दोस्तों हमारी हड्डियों को क्या करता है? मजबूत करता है। हमारी जो हड्डियां होती हैं उन्हें क्या करता है? ये मजबूत करता है दोस्तों। इसलिए आदर्श भोजन या इसमें तो यही ऑप्शन सही दिख रहा है दोस्तों, यानी दूध। सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, महिलाओं में बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? बांझपन इन द सेंस यानी कि जिन स्त्रियों को दोस्तों बालक नहीं होता, जिन स्त्रियों को बालक नहीं होता वही होता है आपका बांझपन दोस्तों। तो वो कौन से विटामिन के से दोस्तों कमी से होता है? किस विटामिन कमी से होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। विटामिन बी के, विटामिन सी के, विटामिन डी के या विटामिन ई के? क्या होगा दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये होता है विटामिन ई की कमी से। किससे होता है? विटामिन ई की कमी से होता है दोस्तों। और विटामिन ई दोस्तों अगर बात की जाए तो आपको अंकुरित चने दोस्तों, अंकुरित जो भी है, अंकुरित चना है हुआ दोस्तों, आपको अंकुरित चना दोस्तों खाना चाहिए। सबसे ज़्यादा विटामिन अंकुरित चने में प्राप्त होता है दोस्तों। और आपका दोस्तों मछली में भी प्राप्त होता है, और भी चीज़ें हैं जिनमें कि विटामिन ई पाया जाता है, आप सभी जानते हैं। ज़्यादातर अंकुरित चीज़ों में दोस्तों, अंकुरित चना हो गया, सोयाबीन हो गया, इन सबको आप अगर दोस्तों खाते हैं तो ये विटामिन ई आपको मिलता जाता है दोस्तों। ठीक है, तो विटामिन ई की कमी से दोस्तों महिलाओं में क्या होता है? बांझपन होने की संभावना होती है। तो याद रखिएगा विटामिन ई होगा दोस्तों, बाकी ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दूध में चर्बी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 3.6 होती है, 3.4%, 4.8%, 7.5? दोस्तों आपकी सी टेट में पूछा गया प्रश्न है, सी टेट में पूछा गया प्रश्न है, टेट और सुपर टेट में भी आने की संभावना है। सारे बच्चे जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्या होगा? दूध में चर्बी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है?
दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमें दूध से क्या प्राप्त होता है, दूध से हमें कैल्शियम प्राप्त होता है। पर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दूध, अगर आप बहुत ही ज़्यादा दूध का सेवन कर रहे हैं तो उसमें चर्बी की भी मात्रा होती है दोस्तों। तो वो कितनी होती है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों 3.6%। कितना? 3.6% होती है दोस्तों। तो ये आपका ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन डी से मलेरिया, बेरी स्कर्वी या रिकेटस। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमें विटामिन डी मिलता किससे है। तो आप सभी जानते हैं कि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है हमारे सूर्य भगवान। कौन है दोस्तों? हमारा सूर्य है, यानी कि हमारा सन है। इससे हम प्राप्त करते हैं क्या? विटामिन डी दोस्तों। और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है दोस्तों रिकेटस। क्या है? रिकेटस है दोस्तों। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए हमें भोजन करना चाहिए। पौष्टिक भोजन, उपयुक्त भोजन, संतुलित भोजन या उपयुक्त सभी। दोस्तों अगर आपको मालूम होगा दोस्तों, स्वस्थ शरीर में ही, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ बॉडी में ही दोस्तों क्या होता है? स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। आप सभी जानते हैं कि स्वस्थ बॉडी में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तभी दोस्तों, यानी कि अगर स्वस्थ मस्तिष्क चाहिए तो आपको स्वस्थ होना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपकी बॉडी दोस्तों सही है तो सब कुछ सही है दोस्तों। ठीक है, कभी आप सोचिए, कभी आपको अगर बुखार हो जाता है, एक छोटा सा बुखार हो जाता है, तो क्या आपकी अगर फेवरेट डिश, फेवरेट मूवी, कुछ भी चीजें, फेवरेट बुक्स की या फेवरेट सब्जेक्ट की ये आप पढ़िए, क्या मन लगेगा उस दिन? कभी नहीं लगेगा दोस्तों। तो वो चीज़ होती है कि अगर आपका शरीर सही है तो हर चीज़ आपको अच्छी लगती है, और जिस दिन आपका शरीर सही नहीं है, आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, उस दिन आपकी फेवरेट चीज़ भी आपको बुरी लगती है दोस्तों। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो दोस्तों कहा रहा है कि स्वस्थ रहने के लिए हमें भोजन करना चाहिए, पौष्टिक भोजन करना चाहिए, उपयुक्त भोजन करना, संतुलित भोजन, यानी सारी बातें सही है दोस्तों। यानी उपयुक्त सही। देखिए ऐसे कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आपसे बनाता है दोस्तों एग्जामिनर कि कैसे बच्चे कंफ्यूज हो। इसमें कुछ बच्चे पौष्टिक भोजन बता रहे हैं, कुछ बच्चे संतुलित भोजन बता रहे होंगे। नहीं भाई, बात तीनों की सही है कि भाई हमें पौष्टिक भोजन करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, उपयुक्त भोजन करना चाहिए, संतुलित भोजन। तो सारी बातें सही है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? क्या रत्ने सर? अभी मैंने बताया कि विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी। बच्चे प्रयास देने का प्रयास करें, जो बच्चे नहीं थे वो देने का प्रयास करें कि सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन पड़ता है, और ये भी बताने का प्रयास करें कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, उससे प्रभावित कौन से होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे सूर्य से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। और इसकी कमी से अभी मैंने आपको बताया कौन सा रोग होता है? रिकेटस नामक रोग होता है, जो कि हमारी हड्डियों को प्रभावित करता है। किसको? हमारी हड्डियों को ज्यादातर प्रभावित करता है। तो विटामिन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि रक्त के जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस विटामिन की कमी से दोस्तों कभी कभी जब हमारा ब्लड बहुत ही क्या होता है, जब कुछ भी चीजें हमें चोट लग जाती है दोस्तों, तो हमारा ब्लड बहुत ही तेजी से स्राव होता है, बहुत तेजी से बहना शुरू कर देता है। यानी कि वो क्या होता है, हमारा जो उस विटामिन की हमें कमी हो जाती है कि हमारे रक्त का जो है थक्का बनना, यानी जमना, जो होता है ना थक्का, जो जम जाता है दोस्तों, आपने देखा होगा काली काली पपड़ी पड़ जाती है, वही थक्का बनना उसको कहते हैं। कि रक्त का थक्का बनना दोस्तों कम हो जाता है, और हमारा रक्त बहुत ही तेजी से बहता है। तो वो आखिर किस विटामिन की कमी से होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से होता है ये जानना बहुत ही आपके लिए आवश्यक है। क्या है? ए, बी है, ई है कि के? दोस्तों मैं आपको बता दूं, वह होता है विटामिन के। कौन सा है? विटामिन के है दोस्तों, जिसकी कमी से हमारा रक्त का थक्का जो बनता है दोस्तों, वो बनना बंद हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों इसको विटामिन के को प्राप्त करने के लिए हम हर चीज़ दोस्तों संतुलित में हमें भोजन करना चाहिए, हर चीज़ खानी चाहिए दोस्तों। तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन के दोस्तों। नहीं तो चोट या घाव लगने हमेशा लगता रहता है, तो बहुत ही ज़्यादा ब्लड आपका निकलने की संभावना होती है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? दोस्तों आयोडीन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आयोडीन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। आप जानते हैं आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस, रतौंधी, पायरिया या घेंगा।
आप सभी जानते हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें। यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। तो आयोडीन की कमी से हमें दोस्तों घेंगा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है दोस्तों। तो दोस्तों बचपन से ही हमें इन चीज़ों को अपने यानी बालकों पे दोस्तों विशेषकर हमें ध्यान देना चाहिए कि ये सब बीमारियां दोस्तों बालकों को बहुत ही जल्दी यानी कि वो करती है, वयस्कों को भी होती है, ऐसी नहीं है। पर बालक इसकी चपेट में बहुत ही शीघ्र आते हैं दोस्तों, इसलिए उन्हें पौष्टिक भोजन तुरंत आपको प्रदान करता रहना चाहिए दोस्तों। पौष्टिक भोजन अगर करेंगे तो उनको दिक्कत नहीं होगी। तो घेंगा इज द राइट आंसर, डी इज द राइट। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन डी? कौन सा विटामिन होता है जो पानी में घुलनशील होता है यानी जल में घुलनशील होता है दोस्तों? मैंने आपको, अगर आपने विटामिन वाली क्लास देखी होगी मेरी, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि विटामिन बी और सी, कौन सा? विटामिन बी और सी को छोड़ के सारे जितने विटामिन है दोस्तों वो वसा में घुलनशील होते हैं, जल में नहीं। ठीक है, तो जल में घुलनशील केवल बी और सी होते हैं। वसा में आपका ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, सारे एड आप दोस्तों, ये सारे दोस्तों आपके क्या है? वसा में घुलनशील होते हैं। ये जल में घुलनशील दोस्तों केवल बी और सी होते हैं, जिसमें कि आपका ऑप्शन क्या है? विटामिन सी दिया हुआ है दोस्तों, बी नहीं दिया है, तो ए नहीं होगा, के नहीं होगा, डी। ये सब वसा में घुलनशील होते हैं, एड याद रखिएगा। चलिए 10 दोस्तों नेक्स्ट है, ये आपके स्टडी 91 में दोस्तों कुछ पुस्तकें हैं, आप सभी देख सकते हैं, ले सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से खनिज लवण नहीं है। क्वेश्चन है दोस्तों, खनिज लवण नहीं है, प्रोटीन नहीं है, लोहा नहीं है, पोटेशियम नहीं है, आयोडीन। दोस्तों खनिज लवण जो कि हमें प्राप्त होते हैं, हमारे शरीर में प्राप्त होते हैं, शरीर दोस्तों हमें शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये भी खनिज लवण भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, आयरन हो गया, पोटेशियम, आयोडीन, ये सभी हमारे बॉडीज को दोस्तों नीड्स होती है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा खनिज लवण की श्रेणी में नहीं आता है? सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, आ सकता है। कौन सा नहीं आता है आपको बताना है दोस्तों, जल्दी से सारे बच्चे देने का प्रयास करें। कौन सा नहीं है दोस्तों, सही बताएं, जल्दी से दोस्तों आंसर देने का प्रयास करें। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत सही आंसर आ रहा है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों बात करें खनिज लवण की, तो खनिज लवण में दोस्तों हमारा आता है लोहा आता है, यानी कि आयरन आता है दोस्तों। क्या आता है? आयरन आता है, आयरन आता है दोस्तों, आपका पोटेशियम आता है और आयोडीन आता है। ये दोस्तों आयोडीन, पोटेशियम, लोहा आएगा। प्रोटीन दोस्तों खनिज लवण में नहीं आता, ये याद रखिएगा। ये बाकी चीजें हमारे खनिज लवण में आता है, प्रोटीन हमारा इन लवण में नहीं आता। ए इज द रॉन्ग आंसर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जल जनित रोग कौन सा होता है? जल जनित रोग कौन सा है दोस्तों? प्लेग है, कैंसर है, एड्स है या पेचिस है? जल्दी से बताएं। जल जनित रोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताएं दोस्तों। आपके सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, सी टेट में पूछा गया। बात हो रही दोस्तों यहाँ पे जल जनित रोग। दोस्तों जल जनित रोग आपका होता है दोस्तों, आपको मालूम है, अगर जल आपका प्रदूषित है तो पेचिस दोस्तों, क्या हो गया? पेचिस दोस्तों जल जनित रोग होता है। बाकी दोस्तों वायरस जनित रोग है, प्लेग है, कैंसर है, एड्स है, तो ये आपका वायरस जनित है दोस्तों। क्या है? वायरस से संबंधित होता है। प्लेग हो गया, कैंसर हो गया, एड्स हो गया, तो ये चीजें हैं दोस्तों, ये आपका है। तो ये आपका पेचिस दोस्तों क्या होगा? ये आपका दोस्तों जल जनित रोग होता है। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हमारे शरीर में पानी की प्रतिशत क्या है दोस्तों? हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में पानी दोस्तों, पानी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। पानी वेरी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। पानी क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट होता है हमारे दोस्तों। 100% बॉडी में कितने परसेंट बॉडी होता है आप बताइए? 50%, 70%, 70%, 100% कितना होगा दोस्तों? हमारे 100% बॉडी के पार्ट में हमारा 70% जो होता है वो क्या होता है? पानी होता है दोस्तों। सोचिए 70% पानी होता है, बाकी 30% बचा वो सब क्या होता है? अदर पार्ट्स होते हैं दोस्तों। तो अदर पार्ट्स हमारा 30% क्या होता है? अदर पार्ट्स होता है। 70% केवल क्या होता है? हमारा पानी होता है। तो इसीलिए दोस्तों पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सके समय समय पर दोस्तों जितना अधिक से अधिक पानी पिएंगे आपका स्वास्थ्य उतना ही अच्छा होगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी की कमी? स्कर्वी नामक रोग आपने सुना होगा दोस्तों, बहुत ही खतरनाक रोग होता है। ये भी बहुत खतरनाक माना जाता है दोस्तों।
तो दोस्तों इसके बारे में अगर बात करें स्कर्वी की नाम से, तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी? विटामिन सी। विटामिन सी हमें प्राप्त होता है खट्टों से दोस्तों। क्या होता है? खट्टे फल जो होते हैं उससे हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। खट्टे फल की अगर बात की जाए तो दोस्तों आंवला हो गया, क्या हो गया? आंवला हो गया दोस्तों, और भी जानते हैं नींबू हो गया दोस्तों, नींबू से प्राप्त होता है हमें। तो विटामिन सी, आंवला, नींबू, इन सब से दोस्तों जितने भी खट्टे फल हैं उनसे हमें क्या होता है? विटामिन सी की प्राप्ति होती है, और स्कर्वी रोग भी विटामिन सी की कमी से होता है। दिस सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, विटामिन ए की कमी का कारण बनता है। विटामिन ए की कमी, रतौंधी, बेरी बेरी, बाजी, सूखा रोग, कौन सा होता है? विटामिन ए की कमी से पूछ रहा है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सी टेट में और सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। विटामिन ए की कमी कारण क्या होता है? आपको सबसे पहले अभी मैंने बताया दोस्तों, जो विटामिन ए है वो हमारी हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। किससे? हरी सब्जियों से सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। जैसे दोस्तों पालक हो गया, पालक हो गया, नेनुआ हो गया, पालक हो गया, नेनुआ हो गया, करेला हो गया दोस्तों, लौकी हो गई। तो ये सब चीज़ें जो हरी सब्जियां हैं दोस्तों, उनसे हमें कोहड़ा हो गया दोस्तों, इन सब से हमें क्या होता है? विटामिन ए की दोस्तों मात्रा बहुत ही अधिक मिलती है। और विटामिन ए से जो रोग होता है दोस्तों, रतौंधी होती है। क्या होती है? रतौंधी नामक रोग होता है दोस्तों। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है दोस्तों। लिखते चलिएगा, जितना आप लिखेंगे ना दोस्तों उतना चीज़ें आपको याद होंगी दोस्तों। लिखने से आपको दो फायदे होते हैं। एक तो आपका कंसंट्रेट यानी आपका ध्यान जो होता है वो कभी भी इधर उधर भटकता नहीं है दोस्तों, और चीजें आपको बहुत ही जल्दी याद होगी, और आपका एक शॉर्ट नोट्स भी बनता चला जाएगा दोस्तों। शॉर्ट नोट्स भी आपका बनता जाएगा, आपको वो एग्जाम के समय बहुत का सहायक होगा। तो रतौंधी, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आयरन से भरपूर होता है? बहुत ही अच्छी बात कही है, आयरन की बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि क्या हो? आयरन से भरपूर होता है। आप बताइए, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा भी। बालक हो गया, समुद्री मछली हो गया, दूध हो गया, या ये सभी हो गया दोस्तों। आयरन जो होता है हमारी हरी सब्जियों में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। किसमें? हरी सब्जियों में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। आप पकड़ लिए होंगे, हरी सब्जियों की बात हो रही है तो हमारे पालक में दोस्तों, किसमें? हमारे पालक में आयरन की मात्रा बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है दोस्तों। तो पालक में हो गया दोस्तों, तो ये ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट है, दूध में तो हमारा कैल्शियम मिलता है, आप सभी जानते हैं कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है दूध में। ठीक है, कैल्शियम प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट है, एक छोटे बच्चे को शरीर निर्माण में मदद करने के लिए और अधिक लेने की आवश्यकता होती है। उसके बच्चे को, यानी कि किसी भी बच्चे का शरीर निर्माण की बात हो रही है दोस्तों, बीमारी, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक ऑप्शन तो आपका बीमारी तो तुरंत कट गया, प्रोटीन और खनिज पदार्थ क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऑप्शन काटना सीखिए। सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? खनिज पदार्थ के शरीर निर्माण की बात हो रही है दोस्तों, क्या होगा? कौन सा पोषक तत्व होगा दोस्तों? जल्दी से बताएं, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी बच्चे का। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। दोस्तों शरीर निर्माण में जब बालक दोस्तों माँ के गर्भ में होता है, जब बालक क्या होता है? माँ के गर्भ में होता है दोस्तों। माँ के जब गर्भ में होता है बालक का दोस्तों, उसी समय शरीर निर्माण होता है बालक का। तो उस समय सबसे ज्यादा आवश्यक होती है किसकी? प्रोटीन की दोस्तों। किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की होती है दोस्तों। आप सभी होगा डॉक्टर साहब में, अगर कभी कोई गर्भवती महिला होगी आपके घर में, तो आप देखिए दोस्तों कि जितने भी डॉक्टर्स जो दवा देती हैं, जो मेडिसिन देती हैं, वो सारी प्रोटीन से युक्त होती है। उनमें सब में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो दोस्तों प्रोटीन से ही दोस्तों जो बालक माँ के गर्भ में होता है उसके शरीर का बहुत ही जल्दी क्या होता है? विकास होता है दोस्तों। तो बी इज द राइट आंसर। जानने की जानकारी है दोस्तों, ये सब भी आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? हीमोग्लोबिन की दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं आप जानते हैं हमारे पाए जाते हैं, उनमें हीमोग्लोबिन की उपस्थिति करने के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए? आयोडीन होगा, लाल फास्फोरस होगा, लोहा होगा, या सोडियम? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा दोस्तों। सी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, सुपर टेट में भी आ सकता है। क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएं, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया दोस्तों।
दोस्तों बात हो रही है लाल रक्त कोशिकाओं। जो हमारी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति करने के लिए निम्नलिखित कौन सा आवश्यक है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन क्या यानी कि जो होता है, हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों लोहे में, यानी आयरन में। किस में पाया जाता है? आयरन में पाया जाता है दोस्तों। क्या बात है? लोहे में पाया जाता है दोस्तों, ना आयोडीन में होगा, लाल फास्फोरस में नहीं, सोडियम में नहीं, लोहे में दोस्तों। आयरन में सबसे ज़्यादा दोस्तों क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो आपका दोस्तों सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। रिकेटस किसकी बीमारी है? रिकेटस दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखिए घुमा के थोड़ा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड्डियों का, त्वचा का, रक्त का किस, ऐसे दोस्तों आपसे प्रश्न पूछेगा कि स्कर्वी किसकी बीमारी है, और भी रतौंधी किस चीज़ की बीमारी है। शरीर के अंगों से भी दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हर तरह से तैयार होइए, चाहे जैसे क्वेश्चन पूछे। ठीक है दोस्तों, तो बताइए रिकेटस किसकी बीमारी है? जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। रिकेटस पूछ रहा है दोस्तों किसकी बीमारी है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि रिकेटस, जो रिकेटस है दोस्तों वो विटामिन डी की कमी से, किसके? विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है। और दोस्तों ये विटामिन डी हमें प्राप्त किससे होता है? ये विटामिन हमें सन से प्राप्त होता है, किससे? सूर्य से प्राप्त होता है। और इससे मैंने आपको बताया जो हमारे प्रभावित होती हैं वो हमारी हड्डियां प्रभावित होती हैं। क्या प्रभावित होती हैं? हमारी हड्डियां प्रभावित होती हैं। ए इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर दिया, ये बाकी चीजें गलत हैं। नेक्स्ट चलते हैं। मसूड़े और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? जो हमारे मसूड़े होते हैं उन, और हमारे दांत होते हैं दोस्तों, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन डी, क्या होगा दोस्तों? मसूड़े और दांत दोनों के लिए हमारे लिए क्या आवश्यक है? वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें। दोस्तों मसूड़ों और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है? दोस्तों बात हो रही है यहाँ पे मसूड़ों और दांतों। दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? हमारे दांत होते हैं। क्या बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे दांत दोस्तों? क्या होते हैं? हमारे दांत दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि दोस्तों जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो अपनी इन्हीं दांतों से पहले दोस्तों हम उनको चबाते हैं, फाड़ते हैं और बहुत ही अच्छे से चबाते हैं, फिर उसको हम अपने अंदर करते हैं दोस्तों, जिससे हमें क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दांत का दर्द सबसे असहनीय दर्द माना जाता है। जो दांत का दर्द कभी अगर आपको हुआ हो दोस्तों तो उसका दर्द तो आप जानते ही होंगे, जिनको नहीं हुआ है मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे असहनीय दर्द माना जाता है दांत का दर्द। बहुत ही दर्द करता है दोस्तों, अगर कभी किसी को प्रॉब्लम होती है दांत में, बहुत दर्द करता है दोस्तों, एकदम आपके पूरे शरीर को हिला के रख देता है, पूरे शरीर को दोस्तों। जब आप भोजन ही नहीं ग्रहण कर पाएंगे, बस आप लिक्विड ले सकते हैं, तरल पदार्थ का ही सेवन कर पाएंगे, जब अगर आपके दांत मसूड़ों में प्रॉब्लम हो गए तो सोचिए दोस्तों क्या स्थिति होगी। बहुत ही खराब स्थिति हो जाती है जब एक व्यक्ति नहीं दोस्तों कुछ ग्रहण कर पाता भोजन, सिर्फ तरल पदार्थ पे ही आप डिपेंड हैं, तो वो स्थिति बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, बहुत ही दर्दनाक कंडीशन, तो बहुत दर्द असहनीय होता है। तो यहाँ पूछा है कि मसूड़े और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, कौन सा आवश्यक है दोस्तों? जल्दी से सभी बच्चे आंसर देने का प्रयास करें। मेरे सभी बच्चे आंसर आ भी रहा है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए हमारा विटामिन सी, कौन सा विटामिन? विटामिन सी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों आपको मैंने बताया विटामिन सी जो है हमारे खट्टे फलों में प्राप्त होता है। किस में प्राप्त होता है? हमारे खट्टे फलों में प्राप्त होता है दोस्तों। खट्टे फल इन द सेंस दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया, नींबू हो गया, क्या हो गया? नींबू हो गया दोस्तों, खट्टा फल नींबू हो गया। दूसरा आंवला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आंवला दोस्तों खाना चाहिए। आंवला आपके लिए बहुत ही दोस्तों, आपकी दोस्तों पाचन प्रक्रिया को भी सही करता है, और भी सारी चीज़ें, बाल और दोस्तों आपके नहीं झड़ते हैं, बाकी सारी चीज़ों को, केश आपके काले होते हैं, और भी बहुत ही लाभदायक होता है। कीवी हो गया दोस्तों, इसमें भी आपका पाया जाता है, वो भी खट्टा होता है, कीवी हो गया, ये भी दोस्तों। तो सारे खट्टे फल जो होते हैं दोस्तों उनमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, जिससे हमारे दांत और मसूड़े भी क्या होते हैं दोस्तों? स्वस्थ होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी जानते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री और ये बुक है, इंपॉर्टेंट नोट्स है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी देख सकते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।